जय हिंद दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को लेकर आया हूँ जनरल नॉलेज से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर, जो कि आने वाले SSC GD पुलिस कांस्टेबल एग्जाम या फिर रेलवे पुलिस किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है, शिव समुद्रम किस नदी के द्वारा बनाया गया द्वीप है। दोस्तों, जो द्वीप है शिव समुद्रम वह कौन सी नदी के द्वारा बनाया गया है, तो हो जाएगा आपका ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा, कावेरी नदी के द्वारा बनाया गया शिव समुद्रम द्वीप है। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है ये SSC GD 2010 के एग्जाम में आ चुका है। तो ध्यान रखिएगा, सारे के सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड है, किसी न किसी एग्जाम में आए हुए ही है। और अगर आप लोगों को इस वीडियो में एक भी क्वेश्चन का सही से उत्तर पता होगा तो कॉमेंट करके भी जरूर बता दीजिएगा। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय मानक समय का याम्योत्तर नहीं गुजरती है, कहाँ से नहीं गुजरती है दोस्तों, तो हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरती है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी। और ये भी क्वेश्चन यूपी पुलिस 2010 में आ चुका है। और अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय मानक समय की गणना के क्लॉक दोस्तों क्लॉक टावर से की जाती है, किस क्लॉक टावर से की जाती है दोस्तों, तो हो जाएगा आपका मिर्ज़ापुर के क्लॉक टावर से की जाती है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, मिर्ज़ापुर। और ये भी क्वेश्चन SSC GD 2019 के एग्जाम में आ चुका है। तो जितने भी क्वेश्चन लेकर आया हूँ मैं, सारे के सारे क्वेश्चन सेलेक्टेड है, किसी न किसी एग्जाम में आए हुए, तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, प्रायद्वीपीय पठार का सबसे दक्षिणी बिंदु निम्नलिखित में से किस पहाड़ी से चिन्हित है, कौन से पहाड़ी से चिन्हित है दोस्तों, तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पे नीलगिरी पहाड़ी से चिन्हित है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी नीलगिरी पहाड़ी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये भी क्वेश्चन SSC GD 2019 के एग्जाम में आ चुका है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के तट का नाम क्या है दोस्तों। तो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश का जो तट का नाम है वह है आपका कोरोमंडल। तो ऑप्शन यहाँ पे एक कोरोमंडल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये भी क्वेश्चन RAS एग्जाम और RTS एग्जाम 2010 में आ चुका है। अगला क्वेश्चन है, भारत प्रमुखतः एक उष्णकटिबंधीय देश कहलाता है, निम्नलिखित में से किसके कारण कहलाता है यह, तो ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ऑप्शन यहाँ पे ए हो जाएगा, आकांक्षीय विस्तार के तहत कहलाता है उष्णकटिबंधीय देश। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये भी MP पुलिस 2009 में आ चुका है क्वेश्चन। तो ध्यान रखिएगा, सारे के सारे क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में आए हुए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का कौन सा सबसे बड़ा देश बन चुका है, कौन सा देश दोस्तों, तो हो जाएगा 7वां देश सबसे बड़ा देश बन चुका है विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये भी एग्जाम SSC GD एग्जाम में आ चुका है ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के लिए समुद्र मार्ग की खोज का श्रेय किसे जाता है, यानी किसे प्राप्त है दोस्तों भारत के लिए समुद्र मार्ग की खोज का श्रेय, तो ये हो जाएगा आपका पुर्तगालियों को प्राप्त है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी पुर्तगालियों। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, ये SSC GD 2010 में ये क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है, पूर्वी तटीय मैदान का एक अन्य नाम क्या है दोस्तों। जो पूर्वी तटीय मैदान का दूसरा नाम है वो दूसरा नाम क्या है, तो ये हो जाएगा आपके यहाँ पे कोरोमंडल तटीय मैदान, यह दूसरा नाम है पूर्वी तटीय मैदान का। तो ध्यान रखिएगा। और ये क्वेश्चन SSC GD 2011 में ये क्वेश्चन आ चुका है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राज्य समूह जिनसे मणिपुर की सीमाएं लगी हुई है, ऐसा कौन कौन सा राज्य है जिससे मणिपुर की सीमाएं लगी हुई है दोस्तों, तो ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा, नागालैंड, मिजोरम और मेघालय। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, राज्य समूह जिनसे मणिपुर की सीमाएं जुड़ी हुई है यानी लगी हुई, दोस्तों ऐसा कौन कौन सा राज्य है जिस राज्य से मणिपुर की सीमा लगी हुई है, तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, नागालैंड, असम और मिजोरम, ये 3 राज्य से मणिपुर की सीमाएं लगी हुई है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन है जो कि एग्जाम SSC GD 2012 में ये क्वेश्चन आ चुका है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा का निर्धारण किसने किया था, भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा का निर्धारण किया था वह किसने किया था, तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पे सर सिरिल जॉन रेडक्लिफ ने किया था। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर होगा, सर सिरिल जॉन रेडक्लिफ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमाएं
उत्तर प्रदेश, उत्तर, दक्षिण और पश्चिम से में बांग्लादेश की सीमाओं से स्पर्श करती है। दोस्तों उत्तर में, दक्षिण में और पश्चिम में बांग्लादेश की सीमाओं से स्पर्श करती है। भारत का ऐसा कौन सा राज्य है? तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पे त्रिपुरा। त्रिपुरा जो कि उत्तर से भी, दक्षिण से भी और पश्चिम से भी बांग्लादेश की सीमाओं से स्पर्श करती है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एसएससी जीडी 2020 में और यूपी पुलिस 2013 में ये क्वेश्चन आ चुका है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता? इन ऑप्शन में से ऐसा कौन सा देश है जो बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता? राज्य कौन सा है? तो हो जाएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा, मणिपुर। मणिपुर जो कि बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है। बाकी असम भी करता है, त्रिपुरा भी करता है और मेघालय भी करता है अपनी सीमा साझा बांग्लादेश के साथ। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पाकिस्तान की सीमाओं से लगे भारतीय राज्य कौन कौन से? दोस्तों जो पाकिस्तान के सीमा से लगे भारतीय राज्य है वह कौन कौन से राज्य है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गुजरात, जम्मू कश्मीर, पंजाब और राजस्थान। ये पाकिस्तान देश के सीमा से लगे राज्य है। तो याद रखिएगा ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीपों की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? दोस्तों जो अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीप है उनकी महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? तो ये हो जाएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा, वे सभी परवाल उद्गम के हैं। वे सभी परवाल उद्गम के हैं, ये उनकी विशेषता है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का पूर्वतम स्थान निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित है? पूर्वतम स्थान है भारत में, वह कौन से राज्य में स्थित है? तो हो जाएगा आपका अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये यूपी पुलिस एग्जाम 2015 में ये क्वेश्चन आ चुका है। अगला क्वेश्चन है, भारत का सुदूर पूर्वी बिंदु है। दोस्तों जो भारत का सुदूर पूर्वी बिंदु कौन सा है? तो ये हो जाएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा किबिथु। किबिथु ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा, भारत का सुदूर पूर्वी बिंदु है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी। और ये क्वेश्चन एसएससी जीडी 2019 में आ चुका है। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस भाग में बैरन ज्वालामुखी द्वीप स्थित है? भारत का ऐसा कौन सा भाग है जहाँ पर बैरन ज्वालामुखी द्वीप स्थित है? ये हो जाएगा करेक्ट आंसर अंडमान द्वीप समूह में है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए अंडमान द्वीप समूह। और ये यूपी पुलिस 2013 में ये क्वेश्चन आ चुका है। अगला क्वेश्चन है, दिसंबर 2008 में हैवलॉन्ग द्वीप की नया नाम क्या रखा गया? दोस्तों जो हैवलॉन्ग द्वीप है उसका नया नाम क्या रखा गया 2018 में? ये हो जाएगा स्वराज द्वीप रखा गया। तो ऑप्शन यहाँ पे सी स्वराज द्वीप करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन एसएससी जीडी 2019 में आ चुका है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से भारतीय राज्य में प्रातःकाल में सूर्य की किरणें सबसे पहले दिखाई देती है? प्रातःकाल में ऐसा कौन सा राज्य है भारत का जहां पर सूर्य की किरणें सबसे पहले दिखाई देती है? तो हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले दिखाई देती है। और ये क्वेश्चन एसएससी जीडी 2015 और 2019 में आ चुका है। तो ध्यान रखिएगा, सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगला क्वेश्चन, क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 बड़े राज्य हैं। दोस्तों जो क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें भारत के सबसे बड़े 3 राज्यों की, तो हो जाएगा आपका यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। ये क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे 3 बड़े राज्य है। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन ए। और ये बीपीएससी एग्जाम 2008 में यानी बिहार पुलिस एग्जाम में आ चुका है ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, कौन सा राज्य उत्तरी पूर्व राज्य की 7 बहनों का भाग नहीं है? ऐसा कौन सा राज्य है जो उत्तरी पूर्व 7 बहनों का भाग नहीं है? तो ये हो जाएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा, पश्चिम बंगाल। ये आरएएस एग्जाम और आरटीएस एग्जाम 2008 में ये क्वेश्चन आ चुका है। मतलब जितने भी क्वेश्चन मैं लाया हूँ सारे के सारे क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे अधिक विस्तृत भू आकृतिक प्रदेश कौन सा है? सबसे अधिक विस्तृत भू आकृतिक प्रदेश तो हो जाएगा यहाँ पे दक्षिण का पठार। ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा, दक्षिण का पठार। ये भी क्वेश्चन आरएएस और आरटीएस एग्जाम 2013 में आ चुका है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य की सीमा नेपाल, भूटान और चीन तीन देशों से मिलती है? ऐसा कौन सा राज्य है भारत में जिसकी सीमा नेपाल, भूटान और चीन तीनों देशों से मिलती है? ये हो जाएगा आपका सिक्किम। सिक्किम राज्य की सीमा तीनों देशों से मिलती है। और ये एमपी पुलिस 2015 में ये क्वेश्चन आ चुका है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पश्चिमी तटीय मैदान का हिस्सा नहीं है? इन ऑप्शन में से कौन सा पश्चिमी तटीय मैदान का हिस्सा नहीं है दोस्तों? तो ये हो जाएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन यहाँ पे ए हो जाएगा, कोरोमंडल तट या
पश्चिमी तटीय मैदान का हिस्सा नहीं है। तो ऑप्शन यहाँ पे ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये SSC GD 2022 में ये क्वेश्चन आ चुका है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन है, भारत का सुदूर पश्चिमी बिंदु कौन सा है? दोस्तों जो भारत का सुदूर पश्चिमी बिंदु है वह कौन सा है? तो हो जाएगा आपका पूर्व गुजरात में, यानी 68.7 डिग्री पूर्व गुजरात में है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये MP पुलिस 2008 में ये क्वेश्चन आ चुका है। अगला क्वेश्चन है, अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं में मैं बोल रहा हूँ के मध्य कौन सा पठार है? दोस्तों जो अरावली और विंध्य श्रृंखलाओं के बीच में जो पठार है वह कौन सा पठार है? तो हो जाएगा करेक्ट आंसर मालवा का पठार है। तो ऑप्शन यहाँ पे ये मालवा पठार करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये MP पुलिस 2008 में ये भी क्वेश्चन आ चुका है। अगला क्वेश्चन है, भारत के पश्चिमी बिंदु का नाम बताइए। दोस्तों भारत का पश्चिमी बिंदु है, उस बिंदु का नाम क्या होगा दोस्तों? तो हो जाएगा ऑप्शन डी गुहार तोता भारत के पश्चिमी बिंदु का नाम है। और ये क्वेश्चन SSC GD 2019 में आ चुका है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को क्या कहा जाता है? दोस्तों यहाँ पे देखिए, उप हिमालय क्षेत्र के सहारे समतल मैदान को क्या कहा जाता है? तो यह कहा जाता है भावर। ऑप्शन यहाँ पे डी भावर। और ये UP पुलिस 2007 में ये क्वेश्चन आ चुका है। अगला क्वेश्चन है, कोरी निवेशिका। दोस्तों जो कोरी निवेशिका है वह जिस पर स्थित है वह कौन सा है? दोस्तों जिस पर जो स्थित है वह कौन सा जगह है? तो ये हो जाएगा करेक्ट आंसर कच्छ का यह रण हो जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पे डी कच्छ का रण करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे कच्छ का रन नहीं होगा, ऑप्शन सी हो जाएगा कच्छ का लिटिल रन हो जाएगा। कच्छ का लिटिल रन, ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा कच्छ का लिटिल रन। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत में कितने राज्यों संघ राज्य क्षेत्रों की 2 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं? कितने ऐसे राज्य है संघ राज्य है जिनको 2 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं? तो हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे डी 4 राज्य या फिर 4 संघ है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पटकाई। दोस्तों यहाँ पे पटकाई ऊम पहाड़ियाँ भारत के किस भाग में स्थित है? दोस्तों जो पटकाई बूम पहाड़ियाँ है वह भारत के कौन से भाग में स्थित है? तो ये हो जाएगा आपका करेक्ट भाग हो जाएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा भारत के पूर्वी भाग में स्थित है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी भारत के पूर्वी भाग करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन SSC GD 2020 में आ चुका है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, पश्चिमी घाट स्थित है, कहाँ पर स्थित है? कौन सी जगह पर स्थित है दोस्तों? और फिर क्या है? तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पे पठारों की ढलान में स्थित है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी पठारों की ढलान करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये UP पुलिस 2015 में क्वेश्चन आ चुका है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ पूर्वांचल पहाड़ियों का हिस्सा नहीं है? इनमें से कौन सा पहाड़ियाँ है जो पूर्वांचल पहाड़ियों का हिस्सा नहीं है? तो हो जाएगा पालनी पहाड़ियाँ, जो कि पूर्वांचल पहाड़ियों का हिस्सा नहीं है। और ये क्वेश्चन SSC GD 2022 में आ चुका है, तो ध्यान रखिएगा। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।